का स्वागत है। रवीश जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं और मैं कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती ज़रा भी कि मैं उनके बारे में कुछ बताऊं आप सभी को। जो दौर इस समय चल रहा है, इस दौर को मैं कुछ उन चंद लाइनों से शुरू करना चाहूँगी जो 1859 में लिखी गई थी और भारत से बहुत दूर लिखी गई थी। It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was epoch of incredulity. It was season of light, it was season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. चार्ल्स डिकन्स ने अपनी सबसे मशहूर किताब टेल ऑफ टू सिटीज़ की शुरुआत इन्हीं लाइनों से की थी और जो दौर इस वक्त चल रहा है शायद वो यही है। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। मीडिया के इस दौर में हम एक आवाज़ है जो लगातार सुनते आए हैं। रवीश जी, मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में बातचीत और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप हमें बताएं कि आप इस जो मौजूदा दौर है, जो वर्तमान दौर का मीडिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने विचार हमारे ऑडियंस से साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सब यहाँ आए और एक ख़ास मकसद से भी आए हैं आप लोग। हिमांशु, वरुण और शिवाग्र, आप तीनों ने जो बेहतरीन प्रस्तुति की है, वेदांत, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी और आप सब भी नहीं भूल पाएंगे। आपकी वजह से ये शाम संजीदा हुई, बेहद संजीदा हो गई और खुशनुमा भी हो गई। इस शाम की नीयत यही है, लगती है कि हम नफ़रतों के सैलाब को रोक देंगे। अशफाक और बिस्मिल की कहानियों से गुज़रते हुए ये इरादा बहुत मज़बूत हो रहा था कि हम नफ़रतों के सैलाब को रोकेंगे ही। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त है, उसे देखते हुए कोई भी ये अब समझ सकता है कि इसमें भाषा का कोई फ़र्क नहीं रहा। पहले की टेलीविज़न चैनल की दुनिया से आता हूँ, किसी भी चैनल को आप देखें, चाहे वो हिंदी का चैनल हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का चैनल हो, तो भाषा का फ़र्क मिट गया है। तो क्लास का फ़र्क मिट गया, कंटेंट का फ़र्क मिट गया, क्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है और ड्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है। एक ही ड्राफ्ट आता है, उसी ड्राफ्ट को लेकर सबको अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होता है। इसको हम सरल शब्दों में प्रोपेगेंडा कहते हैं। मैंने कभी भी अपनी समझदारी के हासिल किए हुए वर्षों में हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं की मीडिया का फ़र्क इस कदर मिटता हुआ हमने नहीं देखा था। इन सब का ये अब सब बराबर हैं। ये और बात है कि इनका लीडर अंग्रेज़ी वाला है, ये और बात है कि उसका भी सुप्रीम लीडर हिंदी वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा था। आप लोगों ने तालियां बजाई तो सोचा नाम बता दूं, कहीं ये धोखा ना हो जाए। तो ये एक चीज़ आई है आपको। तो मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। इसी फ्रेम में अंग्रेज़ी की भी शब्दावलियां हैं और इसी फ्रेम में हिंदी की भी शब्दावलियां हैं और आपको मालूम नहीं कि इसी फ्रेम में दूसरी भाषाओं के न्यूज़ चैनलों की भी शब्दावलियां रोज़ परोसी जा रही हैं। इतना सेंट्रलाइज्ड कमांड से प्रोपेगेंडा हम सब के जीवन में मीडिया के ज़रिए कभी भी एक साथ एक आंधी बनकर कभी नहीं आया था, जो अब आ रहा है। तो ये एक जो प्रक्रिया थी वो मुकम्मल हो गई है और ये प्रक्रिया
का अंजाम क्या है, वो कर क्या रहा है, वो हमारी नागरिकता, हमारी धार्मिकता और हमारी लोकतांत्रिकता, इन तीनों की जो तरबियत है, जो बुनियाद है, उस पर रोज़ वो हमले कर रहा है।